जीके में डिस्कस किए थे टेम्पल्स आर्किटेक्चर एंड आर्ट गैलरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है फेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें कि हमारे पास कुछ इंटरनेशनल फेयर्स आते हैं, कुछ नेशनल फेयर्स हैं, कुछ स्टेट लेवल फेयर्स हैं। तो वन बाय वन जो है वो हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास आते हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। फेयर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। बिलासपुर जिले में कौन कौन से फेमस फेयर्स हैं जो कि सेलिब्रेट किए जाते हैं? इसमें हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट फेयर आता है नलवाड़ी फेयर। नलवाड़ी फेयर जो है मार्च मंथ ऑफ मार्च में जो है वो एवरी ईयर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे ये फेयर सेलिब्रेट किया जाता है? बिलासपुर के लुहणू मैदान में। और ये एक स्टेट लेवल फेयर है। स्टेट लेवल फेयर। कुछ सुना है आपने? जानी 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 जानी। मैम प्लीज आप अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए। तो ये नलवाड़ी फेयर जो है वो एक फेमस फेयर है हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाने वाला, जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, और ये एक स्टेट लेवल फेयर है जिसको कि डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा 1889 में स्टार्ट करवाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है वो मैनी टाइम्स पेपर में रिपीट होता है कि बिलासपुर में लगने वाला नलवाड़ी फेयर जो है वो किसने शुरू किया था? तो डब्ल्यू गोल्डस्टीन जो एक ब्रिटिशर थे, ये इन्होंने स्टार्ट किया था यहाँ पे ये 1889। और उसमें जो थे कहलूर रियासत, बिलासपुर जो है वो कहलूर रियासत के नाम से जाना जाता है। तो कहलूर रियासत के उस टाइम जो शासक थे, रूलर थे, वो थे अमरचंद, राजा अमरचंद। यही अमरचंद जो थे जिनके टाइम में जुग्गा मूवमेंट हुआ था बिलासपुर में। और ये मेला जो है नलवाड़ी फेयर, ये कहाँ पे? लुहणू मैदान में सेलिब्रेट किया जाता है और एवरी ईयर मार्च मंथ में। और ये एक एनिमल फेयर माना जाता है, पशु मेला भी जो है इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पशुओं का व्यापार किया जाता है, बैलों वगैरह का जो है वो आदान प्रदान होता था। उसके बाद नेक्स्ट फेयर आता है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में नैना देवी फेयर। नैना देवी फेयर जो है वो अगस्त मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। जो एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है माता श्री नैना देवी जी, कोट कहलूर में इनका जो है वो टेम्पल राजा वीरचंद चंदेल के द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ पे ये फेयर जो है वो हर साल अगस्त मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद मार्कंडे फेयर है। मार्कंडे फेयर जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में सेलिब्रेट किया जाता है और इसको जो है वो जून मंथ में यहाँ पे बिलासपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास चंबा डिस्ट्रिक्ट के फेयर। डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो इम्पोर्टेंट फेयर, अभी हम जो है वो स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी फेयर हैं उनको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद जो इंटरनेशनल लेवल के फेयर होंगे हिमाचल के, वो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि कई बार क्वेश्चन कैसे आ जाता है पेपर में, आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है कि कौन सा फेयर जो है वो स्टेट लेवल का है, कौन सा इसमें से जो है वो इंटरनेशनल लेवल का फेयर है। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सूही फेयर, सूही फेयर जो है या इसको सुई मेला या सूही फेयर भी बोला जाता है। और डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये फेयर होता है अप्रैल मंथ में, इसको सेलिब्रेट किया जाता है।
और ये फेयर जो है ये सिर्फ और सिर्फ लेडीज और चिल्ड्रन, महिला और बच्चों के लिए जो है वो वुमेन्स एंड चिल्ड्रन जो हैं वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओनली फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रन। ये मेला जो है वो रानी चंबा की रानी नैना देवी के बलिदान के लिए याद किया जाता है। उसके बाद फूल यात्रा या जात्रा भी इसको बोल सकते हैं, ये पांगी में होता है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में, और ये अक्टूबर मंथ में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। उसके बाद नवाला जो फेयर है, नवाला या कई जगह इसको नुवाला के नाम से भी बोला जाता है, नुवाला या नवाला, ये भी चंबा में होता है। और जो गद्दी ट्राइब्स है वो इसको सेलिब्रेट करती है नवाला को। उसके बाद है मनी महेश फेयर जो है ये भी भरमौर चंबा में होता है, और ये जो है वो स्टेट लेवल फेयर है। और अगस्त में ये जो है वो मनी महेश यात्रा जब स्टार्ट होती है तब ये मनाया जाता है। मनी महेश यात्रा या जात्रा भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। कांगड़ा में जो है वो नागिनी फेयर जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है नूरपुर में, और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर है। उसके बाद है कालेश्वर फेयर जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, और ये स्टेट लेवल फेयर है। तो ये जो है वो मेन आते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। उसके बाद त्रिलोकपुर फेयर, त्रिलोकपुर जो है ये कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। त्रिलोकपुर जगह जो है यहाँ पे, जहाँ पे बाला सुंदरी मंदिर है त्रिलोकपुर में, यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये माता बाला सुंदरी को समर्पित है ये फेयर, जो कि नवरात्रों में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद लाहौल स्पीति में हमारे पास एक स्टेट लेवल जो फेयर है ये आता है लदारचा। ये कहाँ पे, काजा में सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई और अगस्त मंथ में। उसके बाद आता है हालदा फेयर जो है ये भी कहाँ पे, लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे होता है, चंद्रभागा वैली में, और इसको जनवरी मंथ में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। सिस्सू फेयर, सिस्सू इज आल्सो हेल्ड इन लाहौल स्पीति जुलाई और अगस्त। जुलाई में ये गैमूर गोम्पा वहां पे होता है ये मेला, जो गोम्पास वगैरह हमने पिछले कल टेम्पल्स वाले टॉपिक में डिस्कस करे थे। और अगस्त में ये गोंदला किला में होता है सिस्सू फेयर। उसके बाद है लोसर, लोसर जो फेयर है, फेस्टिवल है, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये लोसर जो है वो एक जिला स्तरीय मेला है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, जो कि पूर्वजों की जो है पूजा वगैरह, इसमें एंसेस्टर जो हैं उनको पूजा जाता है, कुछ इस तरह की इसमें प्रथा जो है वो मानी जाती है। उसके बाद है गोची फेयर। तो ये जो गोची फेयर है ये भी कहाँ पे होता है, लाहौल स्पीति में।
जनवरी और फरवरी में ये सेलिब्रेट किया जाता है। पत्थर का खेल, ये इम्पोर्टेंट है। पत्थर का खेल जो दिवाली के टाइम होता है, दिवाली के अगले दिन, नेक्स्ट डे ऑफ दिवाली, ये किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? शिमला में। शिमला में होता है ये पत्थर का खेल। हलोग नाम की जगह है यहाँ पे शिमला में। प्रॉपर प्लेस जो है यहाँ पे ये अक्टूबर और नवंबर, जब भी दिवाली होती है, दिवाली के अगले दिन इसको मनाया जाता है यहाँ पे। इसके अलावा शिमला में चांद मेला और फाग मेला रामपुर में, फाग मेला जो है वो रामपुर में होता है। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर है। भैंसों का मेला, ये एवरी ईयर सितंबर मंथ में होता है। और ये भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में मशोबरा नाम की जो जगह है, यहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है, मशोबरा में। उसके बाद सोलन डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास कुछ फेयर्स आते हैं, इम्पोर्टेंट फेयर, जैसे कि शूलिनी फेयर है। तो शूलिनी फेयर जो है वो एक स्टेट लेवल फेयर है, राज्य स्तरीय मेला है ये। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? सेकेंड संडे ऑफ जून। सेकेंड संडे ऑफ जून जो है, आषाढ़ मंथ जो हमारा देसी मंथ है, उसमें ये लगता है। और ये स्टेट लेवल फेयर है। उसके बाद है शायरी मेला। शायरी मेला जो है ये भी इसको सोलन डिस्ट्रिक्ट में अर्की नाम की जगह पे जो है ये होता है, अर्की में। और इसमें भैंसों की जो लड़ाई है, वो फैलो फाइट जो है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है ये। और ये एवरी ईयर जुलाई 16 जुलाई से जो है ये मेला लगता है। उसके बाद ऊना डिस्ट्रिक्ट में आते हैं हमारे पास पंजगोत्रा मेला है, और जो कि बभौर नाम की जगह पे ऊना में होता है। बाबा बड़भाग सिंह फेयर है, जो कि ये भी ऊना डिस्ट्रिक्ट में होता है। बाबा बड़भाग सिंह इम्पोर्टेंट फेयर है ये भी ऊना डिस्ट्रिक्ट का। डिस्ट्रिक्ट ऊना, मैडी नाम की जगह पे। और ये कब सेलिब्रेट होता है? जून में, एवरी ईयर जून मंथ में सेलिब्रेट होता है। और इसके अलावा राक्षस पूजा, ये किन्नौर में है। और 20 महोत्सव, ये भी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में आता है। उसके बाद हमारे पास गसोता मेला है। गसोता फेयर जो कि डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये एवरी ईयर जो है वो मई मंथ में यहाँ पे लगता है। उसके बाद देव सिद्ध मेला है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। ये भी हमीरपुर में है, और एवरी ईयर जून में होता है ये भी। उसके बाद हमारे पास इंटरनेशनल फेयर आते हैं। इंटरनेशनल फेयर्स ऑफ
HP। तो हिमाचल प्रदेश में 8 फेयर ऐसे हैं जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, जिनमें कि हमारे पास सबसे पहले आता है मिंजर फेयर। मिंजर फेयर जो है ये कहाँ पे होता है? डिस्ट्रिक्ट चंबा में। और इस फेयर को जो है वो चंबा के शासक किसके द्वारा शुरू किया गया था? साहिल वर्मन। चंबा के शासक साहिल वर्मन ने इस मेले को यहाँ पे शुरू किया था। और ये मेला जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? सेकंड संडे ऑफ सावन या श्रावण, देसी मंथ जो होता है श्रावण या सावन, उसके दूसरे रविवार से इसको स्टार्ट किया जाता है। मतलब ये अगस्त मंथ में जो है वो हर साल मनाया जाने वाला एक इंटरनेशनल फेयर है। और इस फेयर में जो है वो वरुण देवता की पूजा की जाती है। वरुण भगवान जो हैं, वरुण देव जो हैं, इनकी पूजा की जाती है। और मक्की का जो फूल होता है, मक्की का जो सिट्टा होता है, उसको रावी नदी में प्रवाहित करके जो है इस मेले की शुरुआत की जाती है। और ये 7 डेज तक सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरनेशनल फेयर आता है हमारे पास रेणुका फेयर। रेणुका फेयर जो है ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में सेलिब्रेट किया जाता है, रेणुका में। और ये इंटरनेशनल लेवल का फेयर है जो कि कब मनाया जाता है? हर साल नवंबर मंथ में, नवंबर या आफ्टर 10 डेज ऑफ दिवाली, दिवाली के 10 दिन के बाद इसको शुरू किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो भगवान परशुराम जो हैं वो अपनी माता रेणुका से मिलने के लिए आते हैं, तभी इस मेले को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरनेशनल फेयर आता है शिवरात्रि फेयर। शिवरात्रि फेयर, अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि मेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में, मंडी के पड्डल मैदान में लगता है ये फेयर। और इसको जो है वो मंडी के शासक अजबर सेन, अजबर सेन के द्वारा शुरू किया गया था। इस मेले में क्या होता है कि जो देवता हैं वो गुरु और चेले, जैसे जो देवों के रथ होते हैं, देवता जो होते हैं वो इस मेले में आते हैं। और जो आने वाला वर्ष होता है, नेक्स्ट जो आने वाला ईयर है, उसके बारे में प्रेडिक्शन की जाती है, ऐसा माना जाता है। और अजबर सेन ने इसको स्टार्ट किया था। और सूरज सेन ने जो है, राजा सूरज सेन ने इसको एक कल्चरल फॉर्म में, मतलब इसको एक सांस्कृतिक त्योहार का
दर्जा दिया था, सांस्कृतिक दर्जा दिया था। किसने? राजा सूरज सेन ने। कई बार ये पेपर में आया भी हुआ है क्वेश्चन कि मंडी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला जो है इसको कौन से शासक के द्वारा सांस्कृतिक त्योहार के रूप में मनाया गया था या सांस्कृतिक त्योहार का दर्जा प्रदान किया गया था, तो ये राजा सूरज सेन ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास होली फेयर। होली फेयर जो है ये भी इंटरनेशनल फेयर है और इसको जो है वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में सुजानपुर टीला में सेलिब्रेट किया जाता है। सुजानपुर टीला में सेलिब्रेट किया जाता है और इसको स्टार्ट किया था और कांगड़ा के शासक संसार चंद द्वारा। संसार चंद ने इसको शुरू किया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास लवी फेयर। ये जो मिंजर हमने पढ़ा इसमें मक्की का सिट्टा या मक्की का जो फूल है वो मेन आता है। मक्की का सिट्टा इसको रावी नदी में प्रवाहित किया जाता है और मिंजर, मिंजर का जो अर्थ है इसका नाम जो है वो इसी के ऊपर पड़ा है, तो मिंजर का मतलब है मक्की का सिट्टा। अंतरराष्ट्रीय लवी फेयर जो है ये इंटरनेशनल लेवल का है और इसको डिस्ट्रिक्ट शिमला में रामपुर रामपुर में जो है वो इसको सेलिब्रेट किया जाता है और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना व्यापारिक मेला है। इसको स्टार्ट किया राजा केहरी सिंह ने। केहरी सिंह ने जो था वो तिब्बत के साथ अपने जो उसके व्यापारिक संबंध थे वो उसने तिब्बत के साथ स्थापित किए थे। तो इस उपलक्ष्य पे उन्होंने जो था वो ये लवी फेयर शुरू किया था। व्यापारिक मेला था ये और हिमाचल में लगने वाला सबसे पुराना व्यापारिक मेला है ये। 1663 में आई थिंक ये स्टार्ट किया था। 1600 में स्टार्ट हो गया ये। 1663 में जो है वो इसको राजा केहरी सिंह के द्वारा स्टार्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है शिमला समर फेस्टिवल। शिमला समर फेस्टिवल जो है वो हिस्टोरिकल राउंड रिज
शिमला में जो ऐतिहासिक मैदान है रिज, यहाँ पे हर साल जून मंथ में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद आता है मनाली विंटर कार्निवल। मनाली विंटर कार्निवल जो है ये कुल्लू में मनाली में मनाया जाता है और इसको हर साल जो है वो फेब मंथ में स्टार्ट किया जाता है, जिसमें कि कुछ कल्चरल एक्टिविटीज कंपटीशन जो है वो परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास दशहरा, इंटरनेशनल दशहरा फेस्टिवल, जो कि कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, कुल्लू के ढालपुर मैदान में इसको दशहरे के उपलक्ष्य पे स्टार्ट किया जाता है और इसको जो है वो 1651 से ये स्टार्ट हुआ है और कुल्लू के राजा जगत सिंह जो थे, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। तो ये थे हमारे पास 8 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले हिमाचल में लगने वाले, और इसके अलावा जो है वो स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर हैं, जो कि हमने पीछे डिस्कस किए। और ये जो हमने सांद उत्सव पढ़ा है, यहाँ पे सांद मेला जो है ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में ये मनाया जाता है। तो ये एवरी 12 ईयर, हर 12 सालों के बाद जो है ये मनाया जाता है। तो ये थे हिमाचल में लगने वाले कुछ प्रमुख मेले। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी जो है फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।